और आज हम लोग ऐसी एक फेमस टीयर 2 कॉलेज को टारगेट करेंगे जिन्हें हम्बल करना बहुत जरूरी है। लड़का सब ऐसा ऐसा जगह रेड डॉट लगाएगा कि ये ब्लैक डॉट लगाना भूल जाएंगे। इफ यू नो व्हाट रेड डॉट रियली मीन्स, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स जिंदा रहेंगे तब तो प्लेसमेंट में बैठेंगे। इसके लिए मैं 15,000 भी ना दूं। पानी कभी कभी इतना हाइजेनिक आ जाता है यहाँ पे कि एक साथ बहुत लोगों को टाइफाइड हो जाता है। दिस इज ए टोबैको पॉपुलेटेड एरिया। काम करने की बारी आएगी तो ये टीयर 3 बन जाते हैं। काफी बार मेरे पुलाव में मुझे जीरा चलते हुए मिला है। आई वुड रिक्वेस्ट सीके बिरला सर। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई हम सब जानते हैं। बैंकिंग एग्जाम में घपला, रेलवे आरआरबी स्कैम, नीट में 150 मार्क्स ग्रेस में मिल जाते हैं और हमारे आईआईटीज जो दुनिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी नहीं आते हैं, पर वो स्टूडेंट्स को ऐसा ब्लफ करेंगे जैसे कि वही बेस्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और अगर तुम यहाँ नहीं पहुँच पाए तो तुम भी बेस्ट नहीं हो। वहीं कुछ टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो बच्चों से मोटा पैसा लेते हैं, पर जब उनसे बेसिक फैसिलिटीज मांगो तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। और टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो। और आज हम लोग ऐसी एक फेमस टीयर 2 कॉलेज को टारगेट करेंगे जिन्हें हम्बल करना बहुत जरूरी है। बीआईटी मेचरा, जो कहने को तो एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कहने को इतनी तेज़ी से इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा जितनी दुगनी तेज़ी से ये हर साल फीस बढ़ा देते हैं। और उस हेफ्टी फीस के अगेंस्ट जब इनसे सिक्योरिटी, अच्छा खाना, अच्छे हॉस्टल्स जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ मांगो तो ये बोलते हैं वी आर नॉट आंसरेबल टू स्टूडेंट्स। इसलिए आई वुड सजेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक देयर वर्क सीरियसली एंड डोंट प्ले विद स्टूडेंट्स ईगो। दे आर मोर मैनली एंड मैस्कुलिन देन यू। इसलिए वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तुम मामला दबा रहे हो। एंड यू गाइज आर डेफिनेटली आंसरेबल टू स्टूडेंट्स। हमारे पैसों से तुम्हारा घर चलता है, इसलिए स्टॉप स्पीकिंग रबिश एंड फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स। I wanted to know why the outsiders are even allowed in college. Is this a public park? या बीआईटी के पास बाउंड्री बनाने के पैसे नहीं है, या फिर गांव वाले जो बोलते हैं उनका ज़मीन इलीगली ऑक्यूपाइड है वो सच है? कोई तो रीज़न होगा। ऐसे तो तुम अनाउंसमेंट करते रहते हो कि 2030-35 तक हम लोग 5 नए हॉस्टल, 10 नए हॉस्टल खड़े कर देंगे और तुमसे बाउंड्री नहीं बनी जा रही है। इनसे जितनी फिजूल की बात करवा लो वो करते रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ मेल करते रहेंगे। कॉलेज ईमेल आईडी को स्पैम फोल्डर में डालने का फीचर नहीं है, नहीं तो मैं वो भी कर देता। आई थिंक यू शुड सी द ओवरऑल कॉलेज सिचुएशन एंड इट्स हाई टाइम यू शुड डिस्कस विद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स जिंदा रहेंगे तब तो प्लेसमेंट में बैठेंगे। आई नो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सी द बिगर वर्ल्ड आउटसाइड स्टूडेंट्स अटेंडेंस, क्योंकि बीआईटी प्रोफेसर्स आर ऑब्सेस्ड विद स्टूडेंट्स अटेंडेंस। नाउ इफ वी कम टू हॉस्टल मेस फैसिलिटीज, इस माचिस के डब्बे जितने साइज के रूम में 2 लोग रहते हैं, वो भी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये 1st ईयर है ना भैया, 3rd ईयर इन डबल शेयरिंग। द फीस फॉर दिस रूम फॉर 1 पर्सन इज 35,000, सो वी 2 रूममेट्स आर पेइंग 70,000 फॉर दिस रूम फॉर ऑलमोस्ट 4 months। इसके लिए मैं 15,000 भी ना दूं। मेस बिल इज फाइन बट क्वालिटी भी खराब है। काफ़ी बार मेरे पुलाव में मुझे जीरा चलते हुए मिला है, ब्रेड में इंसेक्ट प्रोटीन मिला है। तुम चाहे मेस सेक्रेटरी बन के कोई सा भी खाना, कोई सा भी कुजीन बनवा लो, वो बनेगा उसके अपोजिट ही। अपोजिट का मेरा मतलब है कि डोसा अगर क्रिस्प और कड़क होना चाहिए तो वो रोटी जैसा मुलायम होगा। रोटी अगर मुलायम होना चाहिए तो वो इतना कड़क हो गए तुम तोड़ ही नहीं पाओगे। रोटी चबाते चबाते तुम्हारा जॉलाइन बन जाएगा। पानी कभी कभी इतना हाइजेनिक आ जाता है यहाँ पे कि एक साथ बहुत लोगों को टाइफाइड हो जाता है। काफ़ी बार तो इनका खाना खा के मैं भी बीमार पड़ा हूँ और इनके अपने डिस्पेंसरी के अपने डॉक्टर ने खुद मुझे बोला है कि कुछ दिन हॉस्टल का खाना नहीं खाने के लिए। इन सब के बावजूद इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि सिंस गुड क्वालिटी ऑफ फूड इज सर्व्ड इन हॉस्टल मेस, स्टूडेंट्स शुड अवॉइड टेकिंग फूड आउटसाइड। ये बीआईटी का स्पेशल चूरन है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खाता है और कुछ प्रोफेसर को ये खिलाते हैं, जिसको खा के बड़ी बड़ी ढींग हाँकेंगे। I still remember my first year BIT induction program in which one professor in his speech said that BIT is almost better than most of the IITs and it is a prestigious tier 1 college. But जब काम करने की बारी आएगी तो ये tier 3 बन जाते हैं। They preached history की World War II के टाइम में जापान से रॉकेट्स आए थे BIT में बनने के लिए। हमने ये किया, हमने वो किया, we are great। वो सब तो ठीक है, it's really great, I also accept that। बट वी ऑल नो कि अगर आपको अपना प्रेजेंट बचाने के लिए बात बात पे हिस्ट्री का सहारा लेना पड़े, देन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। जापान का ग्राफ तो ऊपर चला गया, बट क्या बीआईटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है? एक कैंपस एक्सपेंशन प्रोग्राम निकाल दिया और जैसे चिकन्स को भर के वैन में लाया जाता है वैसे ही बच्चे भरते गए। कहाँ रहेंगे वो कुछ नहीं पता, और इसका ये बहाना देते हैं कि यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से इन्हें इनटेक बढ़ाना पड़ा। पर स्टूडेंट्स को ना अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की औकात है इनकी, ना अच्छा हॉस्टल प्रोवाइड करने की औकात है और ना खाना।
बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, हमारा कॉलेज ये है, हमारा कॉलेज नारकोटिक फ्री है, हमारा कॉलेज टोबैको फ्री है। जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि दिस इज अ टोबैको फ्री कैंपस। और एक दिन मैंने देखा कि उसी साइन बोर्ड के बगल में एक प्रोफेसर सुट्टा मार रहा है। और बीआईटी में जो रहते हैं वो सब जानते हैं कि कितना टोबैको फ्री है। आपको हर फ्लोर पे 3 रूम के बाद में एक सुट्टा मारने वाला बंदा दिख ही जाएगा। आसपास के स्टोर्स में सिगरेट मिल ही जाता है। सिगरेट तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ों का सप्लाई है यहाँ पे जो कि इंडिया में कम्प्लीटली इलीगल है। इफ़ यू नो यू नो। जैसे रोड पे बोर्ड्स नहीं लगे रहते कि ड्राइव स्लो, दिस इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वैसे मुझे लगता है कि बीआईटी में बोर्ड्स लगे रहना चाहिए, दिस इज़ अ टोबैको पॉपुलेटेड एरिया। क्योंकि टोबैको फ्री कैंपस तो सब जानते हैं कि ये नहीं है। जो जानते हैं वो ज़रा नीचे कमेंट में लिखना। एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्स्ट एवर इन बीआईटी। आई वुड रिक्वेस्ट CK बिरला सर एंड द ग्रुप टू प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। और जब आप लोग आते हो तो ये अचानक से इमारतें खड़ी करना शुरू करते हैं। लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कॉलेज आई थी तब जाकर के ये लोग काम करना स्टार्ट किए थे, नहीं तो ना जाने ऐसे कितने पैसे ढका जाते हैं, कौन जानता है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।